राम और श्याम, ये भाई दो दोस्त, ठीक है। इन्होंने जॉब अपना स्टार्ट किया, सैलरी बेस्ड जॉब। एक साथ दोनों ने स्टार्ट किया, ठीक है। 6 ईयर बाद, 6 साल बाद राम की जो सैलरी थी ना, वो थी, इन्होंने स्टार्ट किया था एक ही साथ, जबकि स्टार्ट करते समय इनका सैलरी था 20,000 करके, इसका और इसका, ठीक है। दोनों का 20,000 करके सैलरी था। 6 साल बाद राम का सैलरी रहता है 60,000, ठीक है। वही 6 इयर्स बाद श्याम का जो सैलरी होता है वो होता है 1,40,000। ये सैलरी नहीं, ये इनकम है, इसका भी ये इनकम है, क्योंकि ये बेस सिर्फ सैलरी बेस है ये राम का। और इसका इनकम जो है श्याम का, ये सैलरी प्लस अदर पैसिव इनकम है। अब पैसिव इनकम में क्या है, क्यों ये डिफरेंस है दोनों में, तो भैया श्याम मैंने क्या किया था कि इसका जो है 6 साल बाद इतना अच्छा पोजीशन है, और प्लस ये जो श्याम जो है ऐसे पोजीशन में है कि सैलरी इसको मिले ना मिले, इसके बाद रेगुलर इनकम आता रहेगा, अभी इसको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। तो क्या किया श्याम ने, ऐसा श्याम ने ऐसे 4 एसेट में इन्वेस्टमेंट किए थे। क्या किए थे, 4 एसेट्स में इन्वेस्टमेंट किया था, जिसके कारण आज श्याम का ये पोजीशन है। तो श्याम ने ऐसे कौन कौन से 4 एसेट हैं जिसमें उसने इन्वेस्ट किया, जिसके कारण उसका पोजीशन जो है फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो गया, फाइनेंशियली स्टेबल हो गया। अब उसे सैलरी के ऊपर डिपेंडेंट होने की कोई जरूरत नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम उसी 4 एसेट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पास पैसिव इनकम रेगुलर आती रहेगी और अच्छा खासा आता रहेगा, फाइनेंशियली आप स्टेबल हो जाएंगे। डिविडेंड पेइंग स्टॉक, डिविडेंड पेइंग स्टॉक यानी कि ऐसे स्टॉक जो आपको रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड देते हैं। आपको स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ऐसे स्टॉक मिल जाएंगे जो कि रेगुलर डिविडेंड देते हैं अपने इन्वेस्टर को, और अच्छा खासा देते हैं, और सिर्फ डिविडेंड ही उनका अच्छा खासा रिटर्न हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम देयर उन लोगों का अपना जो फाइनेंशियल जो रिटर्न मिलता है इनकम के ऊपर, उसको छोड़कर उनका डिविडेंड इल्ड ही उनका बेसिक पॉइंट होता है, जिसके कारण लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो इसका कारण क्या होता है इसमें इन्वेस्ट करने का, क्यों इन्वेस्ट करें भाई, क्योंकि ये जो होते हैं पैसिव इनकम के लिए बेस्ट एक ऑप्शन होता है। ये रेगुलर आपको पैसिव इनकम देते रहेंगे, यानी कि 3 मंथ या फिर मंथली 1 मंथ आपको रेगुलर पैसिव इनकम मिलती रहेगी। दूसरा, लोअर रिस्क रहता है इसमें, क्योंकि ऐसे काउंटर ऐसे स्टॉक लोअर रिस्की रहते हैं, क्योंकि अच्छी स्टेब्लिश अच्छी कंपनी होती है, ब्लू चिप कंपनियां होती हैं जो कि अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड देती है। अगर डिविडेंड देती है इसका मतलब कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, अच्छी प्रॉफिट गेन कर रही है, जिसके कारण वो अपने इन्वेस्टर को इनकम का पोर्शन दे रही है, डिविडेंड दे रही है। तो ये इसमें जो होता है लोअर रिस्क रहता है, रिस्क इसमें कम होता है। और तीसरा इसका कारण ये है कि भाई ये कैपिटल एप्रिसिएशन करवा देता है, आपका कैपिटल जो है एप्रिसिएट हो जाता है। तो ये कारण है जिसके कारण आपको डिविडेंड पेइंग जो स्टॉक है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ये पहला एसेट हो गया आपका रियल इस्टेट, रियल इस्टेट या फिर रेंटल इनकम जो होता है वो। अब रियल इस्टेट आपको पता है कि एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसा एसेट है जो कि आपको अच्छा खासा रिटर्न एवरी ईयर आपको मिलता है। इसमें रियल इस्टेट के कहने का मतलब आप या तो लैंड में, या फिर आप रेंटल इनकम,
प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, ये सारे ऑप्शन है आपके पास रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आपने रेंटल इनकम के ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं। आप अपना एक प्रॉपर्टी लीजिए, उसको आप तैयार करिए, रूम रेंट पे दीजिए, या फिर आपको उसके कमर्शियली या फिर डोमेस्टिकली कुछ किसी तरह से रेंट पे देंगे, वहां से एक रेगुलर रेंट आएगा। लैंड पे भी आप कर सकते हैं। आपने लैंड पे इन्वेस्ट कर दिया, उसको रीसेल करने से आपको अच्छा खासा उस पर अप्रिसिएशन मिलेगा। और उसके बाद प्रॉपर्टी, जैसे कोई प्रॉपर्टी है उसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया, उसको रीसेल किया, तो ये रियल इस्टेट या रेंटल इनकम जो है दूसरा अच्छा एसेट है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फ्यूचर में आपको रेगुलर पैसिव इनकम मिलती रहेगी। तीसरा है आपका एसेट, वो है इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, इन्वेस्ट इन बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड में आपको इन्वेस्ट करना एक अच्छा ऑप्शन होगा। ये अनदर एसेट कैटेगरी है जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको रेगुलर पैसिव इनकम मिलती रहेगी। अब बॉन्ड में क्या होता है, जैसे कि आपने ट्रेजरी बॉन्ड हो गया, ट्रेजरी बॉन्ड के साथ कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गया, ये ऐसे बॉन्ड है कैटेगरी जिसमें आप इन्वेस्ट करिए, आपको फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। फ्यूचर सिक्योर करने वाले ये इन्वेस्टमेंट होते हैं। बहुत सारे अभी ईटीएफ आ गए हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये बात, चौथा अगर हम लोग डिस्कस करें पॉइंट, वो है आपका डिजिटल एसेट। अब डिजिटल एसेट क्या हो गया, जैसे कि मान लीजिए व्लॉग या फिर ब्लॉग या फिर अदर जो सोशल मीडिया जो होते हैं, सोशल मीडिया, इसमें आप प्रेजेंस बनाइए। ये भी एक फ्यूचर अपीलिंग सेक्टर है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्यूचर में अगर इस पे आप अपना प्रेजेंस बना लेते हैं, यूट्यूब हो गया, जैसे आपका ब्लॉग हो गया, ये आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसमें अगर आप अपना प्रेजेंस बनाते हैं और उसे मोनेटाइज करवाते हैं, तो उसके बाद मोनेटाइज करके आपको उसमें अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। फ्यूचर में आपको सिक्योरेंस मिल सकता है, फाइनेंशियली सिक्योर हो सकते हैं आप। तो ये भी एक अच्छा है डिजिटल एसेट में आप इन्वेस्ट करने का। डिजिटली जो अभी तक आ रहा है, अभी जो एआई आ रही है उसकी मदद से लीजिए, और डिजिटल एसेट और भी ऑप्शन है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये मेजर जो है 4 एसेट कैटेगरी है जिसमें आप इन्वेस्ट करने से फ्यूचर में आपको जो रेगुलर पैसिव इनकम है वो मिलती रहेगी। तो ये वीडियो कैसे लगी आप कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।